यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, बरकत करे। आज हम प्रभु के वचनों से जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ, जी हाँ, आज हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ। काफी ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने पाया है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ क्या है। इसी के आधार पर मैं आप लोगों के सामने प्रभु के एक वचन से मैं आप लोगों के सामने में पढ़ना चाहता हूं। मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार उसका 9वें अध्याय उसके 30वें वचन को। जब हम पढ़ते हैं वहां पे लिखा गया है कि अगर तुम चाहते हो मेरे पीछे आना तो अपने आप का इनकार करो और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। यहाँ पे 4 बातें प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे अपने चेलों को या विश्वासियों को बता रहे हैं मेरे पीछे आने से पहले। सबसे पहली बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम मेरे पीछे आना चाहो, और दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यहाँ पे कि और तुम्हें अपने आप का इनकार करना होगा, और तीसरी बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि प्रतिदिन तुम दुख उठाओ, अपना क्रूस उठाओ, और चौथी बात प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा है कि मेरे पीछे हो लो। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तुम चाहते हो मेरे पीछे आना तो तुम क्या करो, तुम चाहते हो मेरे पीछे आना। यहाँ पे सबसे पहले हम समझने की बात है, प्रभु यीशु मसीह दबाव नहीं डाल रहे किसी के ऊपर, किसी को कह नहीं रही है कि मेरे पीछे आओ। अगर तुम्हारी इच्छा है मेरे पीछे आना तो तुम आओ। यहां पे सबसे पहले समझने की बात। और दूसरी बात, जब हम ये डिसीजन ले लेते हैं कि मैंने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है तो हालेलुया फिर ही आओ। ऐसे किसी को दबाव नहीं है, किसी को फोर्स नहीं है कि वो हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले। प्रभु यीशु मसीह ने किसी के ऊपर दबाव नहीं डाला। अगर उसने डिसीजन ले लिया कि मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, या उसने निर्णय ले लिया मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, तो दूसरा स्टेप उसके लिए क्या आता है हम देखेंगे। दूसरा स्टेप कि उसको अपने आप से इनकार करना पड़ेगा, यानी कि उसको हालेलुया जो वो सोचता है, जो उसकी सोच है, जो उसकी समझ है, वो सबको उसको भुलाना पड़ेगा और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूरा करना पड़ेगा। पहली बात यहाँ पे कि प्रभु किसी को अनुमति हालेलुया किसी को दबाव नहीं दे रहे हैं। अगर उसने खुद डिसीजन ले लिया है उसके लिए कि अपने आप का इनकार करे और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करे। और तीसरी बात हम जानेंगे, अगर उसने हालेलुया ये सब कर लिया कि अपनी इच्छाओं को हालेलुया मार दिया, अपनी इच्छाओं को तोड़ दिया, और तीसरा स्टेप उसके लिए होता है कि प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, यानी कि प्रतिदिन दुख को उठाए, प्रतिदिन क्लेश को उठाए, प्रतिदिन मुसीबत और परेशानी को उठाने के बाद हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ले। 4 बातें यहाँ प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। यानी कि क्रूस उठाने का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें सताव भी होगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें दुख भी होगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में लोग उन्हें घृणा भी करेंगे। इन सारे बातों को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे यही मतलब है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का। सबसे पहले हमने निर्णय लेना है। उस समय हम ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल भी सकते, हालेलुया हमारा अंदर निर्णय है कि चलना भी है या नहीं चलना, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमने निर्णय ले लिया प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना तो हमें अपने आप का इनकार करना पड़ेगा, हमें अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। और तीसरी बात, हमें प्रतिदिन क्रूस उठाना होगा। और चौथी बात हमें यीशु मसीह के पीछे हो लेना है। यहाँ पे जब ये नींव हमारे जीवन में पड़ती है, ये नींव हमारे अंदर पड़ती है, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। चाहे दुख आता है, चाहे क्लेश आता है, फिर भी हम अटल रहते हैं, अटूट रहते हैं। जो महान दास, प्रभु के दास के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। महान प्रभु के दास पॉलीकार्प ने इस प्रकार से कहा कि 86 वर्ष तक मैंने परमेश्वर की सेवा की, प्रभु ने मुझे कोई दुख नहीं दिया, कोई जख्म नहीं दिया, लेकिन अब मैं कैसे अपने मुक्ति तथा उद्धारकर्ता का मैं इनकार करूं। ये होता है जब हम इन 4 नींवों को अपने अंदर डाल के हम प्रभु के पीछे हो लेते हैं। चाहे मौत भी हमारे सामने आती है तो हम कहते हैं कि हालेलुया प्रभु ने मुझे कोई जख्म नहीं दिया, हालेलुया प्रभु ने मुझे कुछ भी ऐसा मेरे जीवन में अन्याय नहीं किया, तो मैं कैसे प्रभु